साथियों नमस्कार। सीटेट 2026 की परीक्षा को अगर आपको पास करना है तो सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू प्रश्नों को पूरा कंप्लीट करना होता है। जी हां, हम इस सीरीज में आपके साथ जुड़ रहे हैं 2011 से लेकर 2024 तक सीटेट की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण लेकर। जी हां, हम आपको दो भाग में पढ़ाएंगे। एक भाग में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और दूसरा भाग में आपका पेडागोजी होगा। आज हम बात करते हैं कौन से प्रश्न के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों 2024, जी हां, 2024 के पेपर 1 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों के बारे में। तो आइए इस 15 मिनट शो में हम बात करते हैं उन सभी सवालों के बारे में। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सवाल पूछा गया है सीटेट 2024 में पेपर 1 में। सवाल क्या है? ये डाटा इंटरप्रिटेशन भी आप कह सकते हैं। इसमें डाटा डीआई के रूप में, टैबुलेशन के रूप में भी दिया हुआ है। सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है कक्षा थर्ड में 150 बच्चों में से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। मतलब सेव पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 28 है, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 26 है। ऐसे ही 5 फलों के विवरण आपको बताए गए हैं। कह रहा सही विकल्प को चुनिए और सही विकल्प में आपसे क्या कहा जा रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि फलों को पसंद करने वाले हैं कितने। तो 28, 26 आपका हो गया 54, 54 और 44 हो गया 98, 98 और 14 112 और 112 और 28 हो गया 140। ध्यान दीजिए 150 बच्चे थे जिसमें पसंद करने वाले 140 बच्चे ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि 10 बच्चे भाई इनमें से किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। यानी पहला हमारा कथन क्या है? एकदम सत्य है। जी हाँ, पहला कथन जो है हमारा सत्य है। दूसरा, तीसरा, चौथा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पूछा गया था कौन सा सही विकल्प है, तो हमने पहला ही विकल्प सही मान लिया है, तो पहले के साथ ही जाएंगे। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। कह रहा है सेव और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। सेव का तो 28 था, अमरूद का 26 था। समान कहां है? ये ऑप्शन भाई असत्य था, सही विकल्प नहीं था। अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्याओं का अंतर 16 है। तो आप देख रहे हैं कि अंगूर और केला के पसंद करने वालों का अंतर तो 14 है, यहां पे 16 का रहा है। ये भी कथन सत्य नहीं है। चौथा, आप देख सकते हैं आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या यानी 58 है। अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के 2 गुनी है। तो अमरूद तो 26 था, ये 2 गुना नहीं था। बट मैंने क्या कहा कि जब आपका पहला ऑप्शन ही सही था तो आपको चेक करने की आवश्यकता थी ही नहीं। दूसरा, तीसरा और चौथा पहला ऑप्शन के साथ बढ़ जाते और इस सवाल को बनाने में आपको 10 सेकंड मैक्सिमम लगते। जी हां, बहुत ही आसान प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और आप उन सभी प्रश्नों का सही उत्तर बता सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में। कह रहा 201 के पूर्ववर्ती और 47 81 के उत्तरवर्ती का गुणनफल। आप क्या जानते हैं? पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले की संख्या और उत्तरवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद की संख्या। तो इसके ठीक पहले की संख्या क्या होगी? 200 होगी और इसके ठीक बाद की संख्या क्या होगी? 47 82 होगी। आपको कह रहा है इसका गुणनफल ज्ञात करना है। अच्छा, गुणनफल क्या ज्ञात करने की सही में हमें आवश्यकता है? जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, उनके इकाई के अंक के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर हम इकाई अंक को देखें तो इकाई अंक तो 0 आएगा। इकाई से पहले वाला डिजिट्स को देख लेते हैं। यहां पे देखिए 2 है और यहां पे 2 है, गुणा करेंगे तो लास्ट में 4 ही आएगा। और यहां पे लास्ट में 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया है। यहां पर अगर आप गुणा भी करेंगे 4782 को 2 से तो आपको 9564 मिलेगा और फिर डबल जीरो बैठाएंगे, आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ही होगा। बहुत आसान सवाल था। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है। मतलब 6, 7, 4 का गुणज, गुणज कहने का मतलब है उनसे वो पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब इनसे वो कटना चाहिए। तो 6, 7 और 4 से कटना चाहिए, तो एक से ज्यादा संख्याओं से कट रही है तो आप इनका एलसीएम ले लें
और उस संख्या को आप समझे, तीनों को आप एक में बना सकते हैं। एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, आप बेसिक तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 3 6, 6 7 42 दूनी 84, एलसीएम होगा 84, यानी 84 से कटना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, वो कैसी संख्या होनी चाहिए? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन होती है? 1000 होती है, 1 पे 3 जीरो। अगर ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो हम कहेंगे कि यही वह संख्या है। नहीं भाग लगेगा तो इसके जस्ट बाद वाली हम संख्या पता कर लेंगे। 84 से भाग लगा रहे हैं हम, 16 प्राप्त हो रहा है और जीरो। फिर 84 दूनी 168 कर रहे हैं भाई, ये 1000 तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर ये 8 अधिक रहता, इससे 8 अधिक रहता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी वह संख्या 1000 नहीं होगी, उससे 8 अधिक होगी, यानी क्या उत्तर हो जाएगा? 1008 उत्तर हो जाएगा। या आप ऑप्शन से भी भाग लगाकर पता कर सकते थे, वैसे भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तीसरे नंबर सवाल के बाद मैं आप सबको बता दूं कि सीटेट 2026 की अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते तो पेपर 1 के लिए भी परचेज कर सकते हैं आप बैच को, पेपर 2 के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्काउंट है, 1998 के जगह केवल आपसे 1499 लिया जाएगा और इसमें आपको संपूर्ण तैयारी, मतलब जो भी आपको जरूरी है वो सारी बातें आपको कराई जाएगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल हमें क्या कह रहा है कि 9 किग्रा में से 7 किग्रा 7 ग्राम को घटाने पर, देखिए यहां पे किग्रा भी है, यहां पे ग्राम भी है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 9 किग्रा को कि 8 किग्रा और 1000 ग्राम लिखा जा सकता है, क्योंकि 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो होता है। अच्छा, इसमें से हमें 7 केजी और 7 ग्राम घटाना है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप घटाएंगे तो ये हमारा 1 केजी हो जाएगा और यहां पे जब घटेगा तो 993 हो जाएगा। या अगर आप इस ग्राम को बनाना चाहते हैं किलोग्राम तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा 0.993 हो जाएगा। या इसको आप बेसिक्स बातें भी समझ सकते थे कि सर इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो जिसमें अगर हम भाई इन दोनों को जोड़ दें तो जो हमारे 9 केजी के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे भी जा सकते हैं कि 7 किग्रा और 7 ग्राम में क्या ये जोड़ने के बाद 9 किग्रा हो रहा है, तो वहां से भी आप बातें कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन भी कर सकते थे। आगे बात करते हैं। चौथा नंबर के बाद 5वें नंबर में क्या कहानी चल रही है कि संख्या 352 876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। आपको पता है स्थानीय मान निकालने के लिए उसके बाद के अंकों को देखते हैं, तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको साफ दिख रहा है कि 5 के बाद 4 अंक है, तो ये 4 जीरो हो जाएगा, जितने अंक होंगे उतने जीरो हो जाएंगे। अगर मैं इस 7 के स्थानीय मान कहूं तो 7 के बाद 1 अंक है, यानी 70 होगा। कह रहा है आपको अंतर बताना है, अंतर मतलब बड़ा से छोटा घटाना है, तो जैसे ही आप घटा रहे हैं तो आपको ये क्या मिल रहा है, 49,930 मिल रहा है, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन से डी करेक्ट हो जाएगा। तो बड़े ही आसान सवाल पूछते हैं, लेकिन आपको जरूरी है उन पर प्रैक्टिस करना, उनकी बेसिक्स बातों को समझना, इसीलिए आपको पेड बैच लेना आवश्यक है। जी हाँ, 5वें नंबर के बाद अगर बात करें 6ठे नंबर में, तो क्या कह रहा है, अंकों 5 9 0 2 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी जब आप बनाते हैं ना तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अंक है 9, इसके बाद है 8, इसके बाद है 6, इसके बाद है 5, इसके बाद है 2, इसके बाद है 0, यानी यही सबसे बड़ा अंक बनेगा। सबसे बड़ा अंक बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले होना चाहिए। अच्छा, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक पहले होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा 0 सबसे पहला अंक नहीं हो सकता, क्योंकि होने से वो 6 अंक का नहीं बनेगा, 5 ही अंक का बन जाएगा, तो 0 जाएगा सेकंड प्लेस पे। इसके तो 0 से बड़ा कौन अंक है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद हम 0 लिखेंगे। अब इसके बाद छोटा अंक कौन है, तो आपको दिख रहा है 5, इसके बाद कौन है 6, इसके बाद कौन है 8, इसके बाद कौन है 9। अच्छा, इन्हीं का आपसे योगफल पूछ रहा है, तो जरा इनको जोड़ देते हैं, 9 10 12 12 9 11,
यानी आप संख्या देख पा रहे 11,92,209 हो रहा है। यानी हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में इस सवाल का सही ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 7वें में क्या कह रहा है, पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 डैश डैश में लुप्त संख्या। ये आपसे सीरीज के भी सवाल एक दो पूछ दिया जाता है जो आपके पेपर में पूछा गया। जरा देखते हैं, कम गैपिंग है तो जोड़ घटाव से बन जाएगा। यहां पे देखिए 2 जुट रहा है, जी हाँ, यहां पे 2 जुटा, यहां पे आपका 3 जुटा, यहां पे 4, 2 जुटा, ठीक है, 2 जुटा, 3 जुटा, यहां पे 4 जुटा नहीं है, 4 घटा है, यहां पे 5 घटा है, यहां पे 6 जुटा है, यहां पे 7 जुटा है। अब आप यहां पे एक बात गौर करिए, 2 जुटा, 3 जुटा, 4 घटा, 5 घटा, 6 जुटा, 7 घटा, तो अगला बार प्लस प्लस 2 बार हुआ है, 2 बार माइनस हुआ, 2 बार प्लस हुआ तो 2 बार माइनस होगा। यानी यहां पे 8 घटेगा और 9 घटेगा। 21 में 8 घटाएंगे आप 13 मिलेगा, 13 में 9 घटाएंगे आपको 4 मिलेगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन से क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 13 और 4 हो जाएगा। तो ये भली बात आप इस सीरीज को समझ पा रहे थे। 8वें नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में सममिति की 2 रेखाएं हैं। भाई जब सिमेट्रिकल की बात हम करते हैं ना, तो या तो वहां पे ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनती है या वहां पे क्षैतिज रेखाएं बनती है। सममिति क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट में बांट देना, मतलब जस्ट लाइक मिरर इमेज की बात करना। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं तो ये 2 इक्वल भाग में बढ़ जा रहे हैं, 2 समान भाग में बढ़ जा रहे हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं इसको क्षैतिज कहते हैं और इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जी हाँ, आप इनको इंग्लिश में भी जानते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। यहां पे आप देखेंगे क्या इसमें और कोई रेखाएं हैं, बी में नहीं, और सिमेट्रिकल लाइन नहीं है। यहां भी देखिए एक सिमेट्रिकल लाइन है, अगर हमने ऐसे बांटा तो भी यहां पे 2 भाग में ये बट रहा है। यानी एक यहां पे क्षैतिज रेखा है, यहां भी एक ही क्षैतिज रेखा है। अगर आप यू को ध्यान से देखें तो अगर यू को मैं अगर ऐसे बांट दूं तब भी ये 2 भाग में बट रहा और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा हो रहा, वर्टिकल लाइन हो रही है। लेकिन अगर एच को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब मैं ऐसे भी बांट सकता हूं 2 भाग में और ऐसे भी बांट सकता हूं 2 भाग में। तो यहां पे कितनी रेखाएं बन रही हैं, 2 रेखाएं बन रही हैं और 2 ही रेखा के बारे में बात किया है। यहां पे देखिए क्षैतिज भी बन रहा है और यहां पे आपका ऊर्ध्वाधर भी बन रहा है। जी हाँ, आगे बात करते हैं 8वें नंबर सवाल में। 9वां नंबर क्या कह रहा, वह त्रिभुज क्या कहलाता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। तो ये साथियों सबको पता होगा कि जो सब अलग अलग भुजाएं होती हैं उसी को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 कोण भी बराबर होते हैं उनके सामने के। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये एक कोण जिसका समकोण होता है और यहाँ पे पाइथागोरस यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हमसे करा अलग अलग भुजाएं, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां भी अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में भी अलग अलग भुजाएं हो सकती हैं, अलग अलग भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसमें 2 समान भुजाएं भी हो सकती हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज तो होता है, कई बार आप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी देखते हैं, लेकिन विषम बाहु में कभी भी वो बराबर नहीं हो सकता, इसलिए सही उत्तर बी हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं, सीटेट 2026 के लिए आपको 3 डेमोस क्लासेस फ्री दिया जा रहा है। आप पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको बैच को परचेज करना है, बैच को परचेज कर लीजिए। ये आपके रहा टारगेट बैच। आगे बात करते हैं, ये सिंपल सा आपसे एक जोड़ घटाव पूछा है, या तो आप एलसीएम के माध्यम से बना सकते हैं या हरों को आप समान भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको और इजी कर देता हूं, 4/7 या एक ही में जोड़ लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। 4/7, 5/14 और -7/8। अच्छा, इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होने वाला है, 7, 14, 8 का एलसीएम होने वाला है 56। इनसे कटने वाला कोई डाटा आप मान लेते हैं, एलसीएम मानते हैं तो ज्यादा फायदा होता है क्योंकि छोटा होता है। भाग लग रहा है दोस्त, यहाँ पे 8 से गुणा होगा 4 से, तो 8 चौका 32 होगा। अच्छा, 4 से भाग लग रहा है, 5 से गुणा होगा 20 होगा। 7 से भाग लग रहा है, 7 से गुणा होगा 49 होगा। 32 और 20 हो गए आपके पास 52
और 52 में 49 घटेगा तो हो जाएगा ये 3, यानी 3/56। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दो दो को जोड़ लीजिए, 4/7 और 5/14, ये तो हर समान हो ही जा रहा है, इसको हम 8/14 कह सकते थे, यानी ये हो गया हमारा 13/14। इसमें से घटाना था 7/8। आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मत लीजिए, इनको गुणा कर दीजिए 112, इधर गुणा करिए 104, इधर गुणा करिए 98, घटा दीजिए 6, आपको दिख रहा है 2 से 3, 2 से 56। तो कई तरीके हैं सिंप्लीफिकेशन के, आप कर सकते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपए निकाले, उसी महीने में 20 तारीख को 2567 रुपए जमा कर दिए। मान लेते हैं उसके खाते में कुछ पैसे थे, तभी तो निकाला होगा। उसमें से 4560 उसने निकाला है और उसमें 2567 रुपया जमा कर दिया है। तो सवाल कह रहा है कि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपए की राशि है, अभी भी 3125 रुपए की राशि है। तो कह रहा है महीने के प्रारंभ में यानी शुरुआत में क्या रहा होगा। आप यहां भी बना सकते थे, चलिए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जाएगा तो उधर जुटने जाएगा, अच्छा प्लस प्लस वाला भी कर सकते हैं, माइनस माइनस नहीं, पहले जोड़ लेते हैं। अगर ये जा रहा है प्लस जोड़ने जा रहा है, तो हम अगर 4560 और 3125 को जोड़ रहे हैं तो ये हमारा 7685 हो रहा है, जिसमें से घटेगा हमारा 2567, या यहीं पे आप दोनों को भी घटा सकते थे। चलिए 15 में 7 गया 8, 17 में 7 में 6 गया हमारे पास, 7 में 6 गया 1 हुआ, 6 में 5 गया 1 हुआ, 7 में 2 गया 5 हुआ, यानी आंसर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? 5118 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर के बाद, निम्नलिखित में किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? तो आप जानते हैं रेखाखंड जो होता है वह किसी भी रेखा को जब हम दो पार्ट में बांट देते हैं, जैसे मात समझ लीजिए ये हमारी रेखा है जिसका अनंत छोर होता है, इसी में से हमने अगर एक खंड निकाल दिया तो इस खंड को हम रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड चूंकि लिमिट हो गई इसकी लंबाई, तो इसकी जो निश्चित लंबाई होती है, यानी ऑप्शन ए हो गया। किरण का नहीं होता है क्योंकि एक छोर जो होता है इसका असीमित होता है। समतल तो भाई 2D टाइप 2D हो गया, 2D में क्षेत्रफल की बात होती है, लंबाई और चौड़ाई यहां भी हम असमान कह सकते हैं, अनिश्चित कह सकते हैं, वो रेखाएं ही होती हैं। रेखा जो होता है रेखा में नहीं हो सकता, तो ये आंसर इस सवाल का एक करेक्ट होगा। 13 से कह रहा है 13 नंबर में 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 31 से 60 के बीच में सबसे पहली जो अभाज्य संख्या आएगी वो 37 आएगी, फिर 41 आएगी, फिर 43 आएगी, फिर 47 आएगी, फिर आपका 53 आएगा, फिर आपका 59 आएगा। यही आपके पास अभाज्य संख्याएं आएंगी। 7 1 8, 3 11, 7 18, 18 3 21, 21 9 30। आपको देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंत में 0 है, तो आप इसके तहत जा सकते थे, नहीं तो कैलकुलेट भी कर लीजिए। 3 था, 3 3 6, 4 10, 4 14, 4 18, 18 5 23, 23 5 28। देखिए अगेन हमें उत्तर वही प्राप्त हुआ है, यानी इस सवाल का उत्तर ऑप्शन से आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 13 नंबर के बाद कि राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। तो उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन का दिया गया है, यानी 3 किलोमीटर 725 मीटर, इसको आप भाई प्रत्येक दिन इतना चल रहे थे, 3 दिन था तो 3 से गुणा कर सकते थे। चलिए ये हो गया हमारा 9 किलोमीटर और यहां पे हमारे पास हो गया 2175 मीटर। आप इसको 2 किलोमीटर और 175 मीटर भी कह सकते हैं। तब की मंगलवार और बृहस्पतिवार को 2 किलोमीटर 9 मीटर, तो भाई प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर है, तो यहां पे बात हुई है 2 दिन का, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2 दिन से गुणा करेंगे तो 4 किलोमीटर 18 मीटर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इनसे कह रहा है कुल दूरी, यानी हमें जोड़ना होगा, 75 28 हमारे पास 93, यानी 2193 मीटर हुआ और यहाँ पे 13 किलोमीटर हुआ।
क्या हम इसको 2 किलोमीटर और 193 मीटर कह सकते हैं। तो 2 इधर आ जाएगा, 15 किलोमीटर और 193 मीटर। 193 मीटर का मतलब 0.193 मीटर। यानी इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 15वें नंबर सवाल। इससे पहले मैं बता दूं पुनः कि सीटेट 2026 का बैच द ऑफिशियल एकेडमी का आप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। लास्ट एक सवाल है 15 नंबर, क्या कह रहा है कि 8 मीटर लंबे, 70 मीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक गुटके से 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने पट्टे बनाए जा सकते। बस इस वाले आयतन को इस वाले आयतन से भाग लगा दीजिए, नंबर्स आपको निकल जाएंगे। बस यूनिट सेम कर दीजिएगा, सबको मीटर में बदल देते हैं। 8 मीटर 800 सेंटीमीटर गुणे 70 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर बटा में क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 35 और 8 सेंटीमीटर। यहां पे देखिए 4 हो गया, यहां पे भाई 5 से कटा, 5 से 7 कटा, 7 से 10 कटा, यानी ये 40 होगा। इस सवाल का उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आज के सेशन में आपने देखा कि सीटेट 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे न्यूमेरिकल्स आधार पर, सिंप्लीफिकेशन आधार पर, हमने उन सभी सवालों का डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि जो इसके और 15 सवाल जो बचे जो पेडागोजी से संबंधित होते हैं उसको भी मैं करा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको भी करा दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए, और हाँ, सेशन को लाइक करना आपको नहीं भूलना है। मिलेंगे आपके साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए विदा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।